ट्वेल्थ में हो तो ये वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th और 10th दोनों को, जो कि है देखिए हिंदी में। देखिए हिंदी पर एक दिन पढ़कर मात्रम 100 में 100 कैसे लाएं। तो 100 में 100 लाने का पूरा टिप्स हम देने वाले हैं, और कैसे आप लोगों का पढ़ाई चल रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए तो इस क्लास में हम बताने वाले हैं हिंदी में एक दिन मात्रम पढ़ के 100 में 100 नंबर कैसे लाएं। देखिए आप लोगों का बहुत सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, मतलब मिनिमम 5 सब्जेक्ट होता है सभी का। तो 5 सब्जेक्ट में सब लोग हिंदी को छोड़ देते हैं, हिंदी को छोड़ के बाकी सारा पढ़ते रहते हैं और हिंदी को छोड़ देते हैं। हिंदी का कहता है कि हाँ बहुत हल्का रहता है, एक बार एग्जाम के वक्त पढ़ के और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए आज हम इसको क्लियर ही कर दे। देखिए हिंदी में जो है क्या होता है, हिंदी में आप लोगों का 50 मार्क्स बुक से पूछता है, ठीक है। 50 नंबर का बुक से पूछता है और 50 नंबर का ग्रामर से, जो कि हो गया 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव हो जाता है और 50 सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव आप लोगों का हो जाता है, जहाँ से आप लोगों का नंबर मिलता है। तो नंबर कहाँ से मिलता है, देखिए क्या क्या पूछता है। तो पूछता है ग्रामर में क्या क्या पूछता है, तो देखिए निबंध पूछेगा, सन प्रसंग व्याख्या पूछेगा, आवेदन पत्र लिखने के लिए पूछेगा, बुक से मतलब ये सारे के सारे बुक से, ठीक है। और ग्रामर में पूछेगा उच्चारण, स्थान, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो ये सारे के सारे पूछता है, जो ग्रामर से पूछता है। और इधर जो है निबंध लिखने के लिए बोलता है, या तो सन प्रसंग व्याख्या करने के लिए, या आवेदन पत्र लिखने के लिए, या लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संक्षेप में, ये सब कहाँ से पूछता है। तो ये सब कहाँ से पूछता है, बुक से बोलता है कि ये सब बनाइए, ठीक है। तो बुक से ये सब पूछता है। और आप लोगों का देखिए अभी कम समय बचा हुआ है, मात्रम आप लोगों को अब 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। 12 से 13 दिन में आप लोगों का एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए हिंदी को क्या होता है, हिंदी में आप लोगों का क्या क्या पूछता है। तो निबंध पूछेगा, निबंध और ये आवेदन पत्र, एक एक दोनों देगा और दोनों को बनाने के लिए कहेगा, और इसमें देगा आप लोगों को 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स। तो ये निबंध या आवेदन पत्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आवेदन पत्र अगर लिखने नहीं आता है तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन पत्र लिख लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा टोटल आप लोगों का 8 नंबर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या को पूछता है बच्चों। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का आप लोगों का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है 15 थो यानी 30 नंबर का, ठीक है। चलिए तो यहाँ से के को पूछता है तो 15 को, तो 15 को मतलब ये 30 नंबर के हो गए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का 30 नंबर का हो गया ये, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्या को पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है आप लोगों का क्या को। तो इसमें पूछता है 20 नंबर का, ठीक है। तो 20 नंबर का टोटल हो गया 50 नंबर, ठीक है। 30 नंबर 20 नंबर नहीं, देखिए आवेदन पत्र में 8 नंबर आप लोगों का आ गए, टोटल 8 नंबर आ गए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या बनाना होता है, आवेदन पत्र के बाद दीर्घ उत्तरीय संक्षेपण करना होता है, सन प्रसंग व्याख्या करना होता है। ये सारे के सारे करके आप लोगों का जो है क्या है, कितना देखिए आप लोगों का टोटली जोड़ ले तो मतलब कम से कम आप लोगों का 5 सब्जेक्ट होगा। 5 सब्जेक्ट में आप लोगों का 80 प्लस स्क्वायर करिएगा, तभी तो आप लोगों का 8 5 40, 400 प्लस आप लोगों का आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोचते क्या होंगे कि हाँ मैं ले आ सकता हूँ, ठीक है। 80 प्लस आप लोगों को लाएंगे तभी आप लोगों का 400 प्लस आ सकता है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या पूछेगा, उच्चारण, स्थान पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, शब्द पूछ देगा, संज्ञा से पूछेगा, सर्वनाम से, कारक से, लिंग से, संधि विच्छेद आएगा, समास आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा। ये सारे के सारे से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोगों का।
चलिए, तो ये सब रेट से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आप लोगों का जो है टोटली आप लोगों का 100 नंबर के लिए रहेगा, ठीक है। 100 नंबर के रहेगा। आप लोगों को बुक से भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव बुक से भी पूछ रहा है जो कि घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। घुमा फिरा के कहीं इधर से कहीं उधर से घुमा फिरा के बुक से लगातार प्रश्न नहीं पूछेगा। पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट क्या लेखक, बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक है, वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा। बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, ऐसे दे दे करके और आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है कि कहीं पे मिस्टेक नहीं करना है और प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके अच्छे से जवाब देना है, ठीक है ना। क्योंकि रियलिटी में जो होती है ना, ये सारे का सारे मतलब ये सारे में से जो प्रश्न बनता है वो एक एक प्रश्न होता है जो आप लोगों को हम याद करवा दिए। देखिए, एक प्रश्न है जो कि ऐसा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो प्रश्न के आंसर आप लोग जानते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती, वाक शक्ति के मतलब बातचीत, ठीक है, वाक शक्ति का मतलब बातचीत हो गया। तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस मनुष्य का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से होते, मानो कोने में बैठवा दिए गए होते, सब लोग गूंगे होते, ठीक है ना। गूंगे मतलब बातचीत नहीं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गूंगा, ठीक है। कि ये गूंगा है मतलब बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आएगा, प्रश्न पूछेगा कि बातचीत वाक शक्ति क्या है। तो वाक शक्ति, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग बताइएगा कि अगर हम में वाक शक्ति जो नहीं होती तो इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लुंज पुंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों का 100 में 100 नंबर आ सकता है, ठीक है।